देखिए, मैं जानता हूँ इस वक्त आप बहुत घबराई हुई हैं, लेकिन यहाँ आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि उस हादसे की, उस दर्दनाक हादसे की आप एकमात्र गवाह हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं, जो हम लोगों को उन दरिंदों तक पहुंचा सकती हैं। और मैं एसीपी केतन शर्मा आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे वो सब कुछ बताएं जो उस दिन हादसे में हुआ। आपने क्या देखा उस दिन? जी बताइए, क्या हुआ था उस दिन? आप इत्मीनान रखें, भरोसा रखें हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए आपने जो भी देखा वो हमें बताइए, घबराइए नहीं। जी बताइए। देखिए, उस हादसे में सिर्फ आप ही है वो लड़की जो वहां से जिंदा बच पाई है। मैं चाहता हूं आप हमारी मदद करें। आप मुझे बताएं कि वो कितने लोग थे, दिखने में कैसे थे, ताकि इस केस को सॉल्व करने में हमारी कुछ मदद हो सके। बताइए क्या हुआ था उससे? घबराइए नहीं, बताइए। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपको समझ आ रहा है या नहीं? देखिए, इस देश की एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप हमारी मदद करें, ताकि फिर कभी कोई बेगुनाह ऐसे हादसों में ना मारा जाए? या फिर मैं ये समझूं कि आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जो ये इंतजार करते हैं कि कब कोई उनका अपना किसी हादसे में बेमौत मार दिया जाए और तब जाकर वो पुलिस की मदद करें? क्या आप भी यही चाहती हैं? चलिए बताइए क्या हुआ था उस दिन? घबराइए नहीं, क्या हुआ? ये शायद कुछ कहने की कोशिश करें। इंस्पेक्टर साहब को मेरे इशारे समझ नहीं आ रहे। जानती हूँ आप भी मेरी बातों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंस्पेक्टर साहब। लेकिन मैं तो सारे जवाब दे रही हूँ इंस्पेक्टर साहब के बेसब्र सवालों के, और कुछ के तो दे भी चुकी हूँ। लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर साहब को मेरी बातें समझ नहीं आ रही। कैसे आ सकती हैं? भला अधूरी तस्वीरें भी कभी समझ में आई हैं? मेरी भी कुछ ऐसी ही दिक्कत है। एक अधूरी तस्वीर बना रही हूँ उस दर्दनाक हादसे की, जिसकी मैं एकमात्र गवाह हूँ। क्या है वो हादसा और कैसी है वो तस्वीर, यही समझाने की कोशिश है। देखते हैं मेरे समझाने से क्या पता वो अधूरी तस्वीर पूरी हो जाए। ठीक
तो आप बोल नहीं सकती, राइट? क्या आप मेरे उन सवालों को समझ पा रही हैं मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ? तो क्या उस हादसे के बारे में जो कुछ भी आप जानती हैं वो सब मुझे लिख कर बता सकती हैं? ठीक है, ये रहा पेन और ये रहा पेपर। आप उस हादसे के बारे में जो भी जानती हैं मुझे लिख कर बताइए सब कुछ। नाम अदिति, उम्र 25 साल, पढ़ाई पहले संगरूर, फिर चंडीगढ़, फिर वहीं से आर्ट्स में मास्टर्स की डिग्री। पिता सिख थे, सुदर्शन सिंह, वकील थे पेशे से। माँ ब्राह्मण परिवार की, नाम राज। और मैं इन दोनों की इकलौती संतान। पिता 3 साल पहले गुजर गए और माँ अभी भी। रब ने मुझे बोलने के लिए जुबान नहीं दी, लेकिन अभिव्यक्ति के लिए जो खूबसूरत हुनर दिया है उसके लिए मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। कोई शिकायत नहीं है मेरी उससे। उसने मुझे ये जो कलाकार की उंगलियां दी हैं, इनके जरिए, रंगों और रेखाओं के जरिए मैं बेहतर तरीके से अपनी बात रख सकती हूँ। बचपन से ही दीवारें, कॉपी, आंगन रंग रंग कर अपनी दुनिया बुनती रही और सोचती रही कि मेरी ये जो खूबसूरत दुनिया है, इसके परे जो एक और दुनिया है, आपकी दुनिया, हमारी दुनिया, वो भी इतनी ही खूबसूरत और रंगीन। लेकिन उस दिन वो बस में मेरा वो विश्वास टूट गया। रंग बेरंग हो गए और मेरी उंगलियां कांपने लगी। पानीपत करना दिल्ली करते हैं पानीपत। दिल्ली जाना भाई, दिल्ली भाई। आजा भाई, आजा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आजा भाई, दिल्ली करना, पानीपत, 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 पानीपत। अरे भाई साहब, दिल्ली जाएगी क्या? हाँ जाएगी भाई, जाएगी। मैडम, वो मैडम, मैडम, थोड़ा सा सरक जाओ भाई, बैठ चला भाई, भाई नुकर थोड़ा सा आगे बैठ जा। अरे इन्हें बैठा दो ना। अरे बैठ जा यार, एडजस्ट कर लो। चल भाई, तू बैठ भाई, अरे बैठ। बहुत बढ़िया चल लगे भूपेंद्र। चल भाई भूपेंद्र, टिकट काट लूंगे। कार्ड ले और के कुछ आगे इसमें भाई भी टिकट एक दिल्ली देना भैया। ले भाई, भाई टिकट एक दिल्ली। बहुत बढ़िया। मैडम, मैडम टिकट लो, बहुत बढ़िया भाई, टिकट ले भाई, लो बहुत बढ़िया। चल भाई, चल रही है गाड़ी और क्या कराएगी? रे यार, गाना गुना चला दे यार, कुछ घनी गर्मी हो रही। कहने बड़ा गाने के लिए चला दे यार थोड़ा सा, और धीरे बोल देना और ठीक से। पूरा सब बढ़िया, कति मौज हो रही भाई। और घर में ठीक से सब? पूरा सब बढ़िया बढ़िया से। और कौन सा गाना सुनेगा बता? अरे छोड़ यार, गाना ना चल रहा तेरा, तो ये खराब होगा, दिखा मुझे लगे। अरे चल बढ़िया, अरे चल यार की शांति पसंद है यार। हाँ, चल। अरे करना ना लिया के, अब बस आने वाला है। चल बैठ। चल आ गया करनाल रे, करनाल आ गया। आ गया। चल भाई, देखो भाई, करनाल आ लिया है।
जिसने जो सुनता सकता खरीदना हो खरीद लो, बस यहाँ सिर्फ 10-15 मिनट रुकेगी, जाओ बच्चा। आजा भाई, दिल्ली 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 दिल्ली, आजा भाई, आ जाओ, आ जाओ। गुस्से से हो रहे कुछ ज्यादा। चल भाई, काट, अरे टिकट काट। हाँ भाई, वो सवारी आई है, बाइक टिकट। अरे बाइक टिकट के पहले हो गए हो। अरे बाइक टिकट के चला हो गया क्या? ओए आगे निकल जा, आपका बिना कुछ कर रहा है? सब बाकी में अरे क्यों मार दिया? अरे भाई साहब, भाई साहब मेरे को मारा। आइए मिस्टर मुकुल, प्लीज हैव अ सीट। तो मिस्टर मुकुल, जैसा कि मैंने आपको बताया था उस स्पेशल केस के बारे में, यही वो लड़की है जो उस हादसे में जिंदा बच पाई है और आपको इन्हीं से बात करनी है हमारी मदद करने के लिए। और हेलो मैडम, आपकी स्पेशल कंडीशन को देखते हुए मैंने मिस्टर मुकुल को एज ए ट्रांसलेटर यहाँ अपॉइंट किया है। आप आगे की बात उस हादसे के बारे में जो भी बताना चाहती हैं वो आप इन्हें ही बताइए। आपका नाम क्या है? अजीती, आप क्या जानना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ उस हादसे के बारे में जानना कि उस दिन क्या हुआ इनके साथ। उस दिन क्या हुआ था? जानते हैं, बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी। एक नामी कलाकार था जिसकी प्रबल इच्छा थी 2 ऐसे चेहरे बनाने की जो इस दुनिया को बड़ी ही अच्छी तरह चित्रित करे। पहला चेहरा बड़ा ही मासूम सा और दूसरा उतना ही खूंखार। पहला चेहरा तो उसे मिल गया, एक मासूम से बड़े प्यारे से बच्चे का, पर
दूसरे चेहरे के लिए वो ताउम्र भटकता रहा। फिर एक दिन आखिर वो खूंखार चेहरा भी उसे मिल गया। उसने जेल से निकलते हुए एक कैदी को देखा, बेहद डरावना सा, और इस तरह उसका ये सपना भी पूरा हुआ। पर वो सपना उसे आधा अधूरा ही छोड़ गया। जब उस कलाकार ने उस कैदी को अपने सपने के बारे में बताया और अपनी पहली तस्वीर उसे दिखाई, तो कैदी बड़ी जोर से हंसने लगा। कलाकार ने इसका कारण पूछा तो कहता, ये जिस बच्चे की तस्वीर आपने बनाई है वो मेरी ही है। आज जो तस्वीर मैं आपको दूंगी वो भी कुछ ऐसी ही है। जी बताए उन्होंने। जी मैं चाहूँगा आप फिलहाल तो इन्होंने कोई और सवाल? मैं चाहूँगा इनसे आप उन आतंकवादियों के बारे में पूछें। वो आतंकवादी कैसे दिखते थे, कितने थे? तुम्हें उन आतंकवादियों के बारे में कुछ बताना है? मेरी बनाई तस्वीर के सहारे आप उसे और उसके साथियों को पकड़ सकेंगे। मैं एक कलाकार हूँ, चित्र बनाना ही मेरा काम है। सैकड़ों चित्र बनाए हैं मैंने। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि जिस खूंखार आतंकवादी सैकड़ों कत्लों के जिम्मेदार जसविंदर, हाँ यही नाम है उसका, की तस्वीर बनाने के लिए मुझसे कहा जा रहा है, उसकी एक अधूरी तस्वीर अभी भी मेरे कलेक्शन में पड़ी होगी। उसके बचपन की तस्वीर जो मैंने बनानी तो शुरू की थी पर कभी पूरी नहीं कर पाई। अक्सर अपनी बड़ी बहन की उंगली पकड़ के हमारे घर आता था। वह आतंकवादी नहीं था, भोला भाला बच्चा था। मुझे नहीं पता आपकी पुलिस इस बारे में क्या सोचती है, परंतु मेरा कलाकार मन तो यही जानता है कि कोई आतंकवादी पैदा नहीं होता, पर पैदा तो कोई महान भी नहीं होता। सब वक्त का फेर है। समस्या बुनियादी सोच को लेकर है। हम कब तक आतंकवादी बनाते रहेंगे और कब तक आतंकवादी गुमराह होकर देश को जलाते रहेंगे। इस समस्या के कारणों और निदान की पहचान करना आप लोगों का काम है, समाज सुधारकों का, राजनीतिज्ञों का काम है। लेकिन दिक्कत तो यही है कि जिनको यह समस्या सुलझानी चाहिए वही धर्मगुरु और राजनेता इन धागों को और उलझा रहे हैं। शायद मैं फिर बहक रही हूँ, लेकिन आज कहे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं एक कलाकार हूँ। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि उसने
अपराध किया है उसकी कड़ी से कड़ी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। पर मैं ये भी तो जानती हूँ कि मैंने जिस जस्सी की तस्वीर बनानी शुरू की थी उसे उसी रूप में ईश्वर ने बनाया था। आज जिस जसविंदर की तस्वीर मैं बनाऊंगी वह आज के समाज की देन है, वह उसकी देन नहीं है।